कोई कोई को हो जाता है। ये तो बात भी नहीं होती है, क्योंकि बाप ने समझाया। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, तुमको हम समझावें। वो तो जानवरों का भी समझाया, मोर और डेल का मिसाल देते हैं कि भाई देखो, वो आंख से आंसू गिरता है तो वो डेल उसको पकड़ती है। उनसे उनको गर्व हो जाता है। अच्छा, ये जो फल फूल होते हैं ना, देखो, ये जो तुम खाते हो पपैया, अभी तुमको मालूम है पपैये का भी एक झाड़ मेल का होता है और एक झाड़ फीमेल का होता है। यहाँ देखो, यहाँ बगीचे में है। कुछ बच्चों ने कहा हाँ पपीता है, हाँ पपीता। देखो, ये बगीचे में 2 झाड़ हैं। अब ये बोलते हैं ये 2 झाड़ अगर ना होंगे तो उनमें फल नहीं लगेगा। तो भला वो हो गया मेल और वो में हो गई फीमेल। तो भाई फीमेल को तो बच्चा होगा ना, तो क्या बाजू में मेल का झाड़ और ये हुआ फीमेल का झाड़? अरे बस, वो बाजू में है तो उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसमें बच्चे पैदा नहीं होते। किसी ने कहा एक नर है एक मादा है। हाँ, नर और मादी, समझा ना? भला वो कैसे होते हैं? वो बच्चा कैसे पैदा करता है? सिर्फ बाजू में खड़ा है, हस्बैंड बाजू में खड़ा है और वाइफ बाजू में खड़ी है। वो क्या है? बाजू में खड़े हैं, एक दो को देखते हैं और बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो देखो, उनमें भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की ताकत से होता है। जब ऐसे है, ये जड़ चीजों में भी ऐसी कुछ बात है, तो वो चैतन्य में सतयुग में क्या नहीं होता होगा, ये भी डिटेल में चलो। बाप कहते हैं थोड़ा आगे चलो, तो तुम बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा। आगे
चल करके और विस्तार से समझाएंगे। सब तो अभी समझ में नहीं आ जाएगा ना, अभी तो बहुत ही पॉइंट से हैं जो अभी तुम बच्चों को सीखने के हैं। परंतु फिर भी तो पहले तो तुमको चाहिए कि बाप से ही आकर के सतो प्रधान बन करके अपना वर्षा ले लो। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बन जाओ ना। पीछे वहां की जो रस्म रिवाज होगी बच्चा पैदा करने की, वो तो वहां की बात होगी ना, भविष्य की। क्योंकि वहां कोई रावण राज्य तो होगा नहीं, वहां कोई रुलाने वाले दुख देने वाले रावण का राज्य नहीं होगा। तो जरूर पीछे कोई ऐसी युक्ति होगी, हम लोग समझा देते हैं। योग बल से जब विश्व का मालिक बनते हैं तो योग बल से बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। भोग बल वाले इतने बड़े बड़े शक्तिशाली महत्वाकांक्षी हुए, हिंसक बल वाले हुए, कोई ने विश्व के ऊपर राज्य नहीं कर पाया। और तुम योग बल से सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हो। तो पीछे कैसे भी हो, प्यार से हो या कैसे भी हो, मन बुद्धि के वाइब्रेशन से हो या ज्ञान इंद्रियों के प्यार से हो, उसमें तुम रावण तो नहीं हो ना। दुख देने वाला, रुलाने वाला रावण तो नहीं है ना। तो उसमें पूछने की क्या दरकार है कि वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुमने ये सारी सृष्टि में पैदाइश का ठेका लिया है क्या? तो पूछने वाले के लिए ही समझेंगे। ये तो ऐसे ऐसे पूछ करके ही संशय में गिर पड़ेंगे। उनको रिस्पॉन्ड पूरा नहीं मिलेगा तो जरूर गिर पड़ेंगे। अगर पूरा रिस्पॉन्ड मिला तो हो सकता है कि ठहर जावे, ठहर जाएंगे। तो देखो, छोटी छोटी बातों में भी माया उनको गिराई देती। कोई न कोई बातों में गिराई देती। ये संशय, अनिश्चय की बातें बुद्धि में बहुत आती है ना।